और इसमें भी हमारे गुरुजी बताते हैं 2 चीज़ है, ये सेंटर है, ये शिव है। ये सेंटर का थाप देखिए डब डब हो रहा है, ये नारी तत्व है, ये शिव है, शिव और शक्ति का खेल है। हर किसी को एक जहाँ एनर्जी होगी वहीं उसी के इर्द गिर्द सब कोई रहना पसंद करता है। जहाँ एनर्जी है, शक्ति है, उसी के इर्द गिर्द सब प्राणी, सब जीव वहीं रहता है, क्योंकि वही इम्पोर्टेंट है। शक्ति 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 को धारण करो। लेकिन आज की डेट में हमारे लिए शक्ति क्या है? अर्थ, पैसा। तो शिव और शक्ति, जैसे हम लोग, नारी किस तरफ हमारे बैठती है? बाईं तरफ। चेतना। तो ये जो पुरुष जो है, पुरुष पूर्ण नहीं, नारी पूर्ण है अपने आप में, क्योंकि वो नारी है पूर्ण। पुरुष आधा नर है, आधा नारी है। तो ये दाहिना हाथ पुरुष का है और लेफ्ट हैंड नारी का। तो हम लोग का जो वाम मार्ग कहते हैं, हम लोग का जो मार्ग है वो वाम मार्ग। वाम मार्ग क्यों? वामाचारी, उल्टा। लेफ्ट हैंड ऑफ गॉड। हाँ। तो आप देखिए गुजरात में जो गरबा और डांडिया होता है, तो गुजरात की लेडीज में आज भी आप देखेंगे तो वो ज़्यादातर यूज इस हाथ का करेगी, लेफ्ट हैंड, क्योंकि वहाँ भी वह शाक्त भजन था, क्योंकि प्रथम शाक्त है। ये त्रिशूल का 3 कोना है, तो ये जो सेंटर है ये शाक्त है। शाक्त मतलब माँ, बिना माँ के तो कोई आएगा नहीं, कोई आएगा। फिर शिव और फिर वैष्णव। तो वह भूमि प्राचीन, अति प्राचीन भजन में, अब तो गुजरात में जो द्वारका या ज़्यादातर क्षेत्र था वो तो समुद्र मग्न हो गया। तो वहाँ जो भजन था, वे ऑफ भजन, वो शाक्त था। तो आज भी उसमें है, लेकिन अब धीरे धीरे टोटल कल्चर ही चेंज। फिर कुछ भी चेंज हो जाएगा, लेकिन कुछ वो जेनेटिकली रहेगा। जैसे गुरुजी ने एक बार, एक लड़का आया उनके पास, तो गुरुजी ने उनसे डायरेक्ट, वो बहुत पढ़ा लिखा था, मैं करा, तो गुरुजी ने उसको डायरेक्ट बोला कि हमें ये बताओ कि पहले गणित था कि पहले ब्रह्मांड था। फिर पूछा कि पहले विद्य था कि पहले वेद था, तो वो कह रहा वेद, और पहले कह रहा ब्रह्मांड। पहले वेद विद्य था तब वेद की उत्पत्ति हुई, पहले मैथ था तब ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। बिना मैथ के इतना बड़ा ब्रह्मांड क्रिएट हो सकता है? आप सोचो, बिना गणित के क्रिएट हो सकता है? कैलकुलेशन ही नहीं रहेगी तो कैसे बनेगा कुछ? और आज की डेट में कितने एस्ट्रोलॉजर हैं, तो गुरुजी के पास आए, तो गुरुजी ने उनसे सिर्फ यही पूछा कि हमें ये बताओ कि पृथ्वी तो रन कर रहा है, सब ग्रह रन कर रहा है, लेकिन सूर्य भी रन कर रहा है? तो कह रहे नहीं, सूर्य स्थिर है। कैसे? सूर्य भी स्थिर नहीं, सब कोई गतिमान है। ब्रह्मांड की हर एक चीज जो है गतिमान है। अच्छा। और कोई भी अपने दर पे नहीं आ रहा है रिटर्न, दर छोड़ रहा है। बात को समझना। जैसे ये सेंटर, सूर्य के अगल बगल में सारे ग्रह घूम रहे हैं, सूर्य भी अपने दर पे घूम रहा है, और ये घूमते घूमते चेंजिंग हो रहा है, मतलब सेम उसी दर पे नहीं घूम रहा है। अब पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, वो पृथ्वी के अगल बगल घूम रहा है, लेकिन जब पृथ्वी दर छोड़ रहा है तो चंद्रमा भी दर छोड़ेगा ना। लेकिन एक ग्रेविटी है जो सबको एक उसमें बंधन में, तो वो मैथ है कि नहीं, गणित है कि नहीं? तो ये मतलब इसका निर्माण होने से पूर्व में था, तब वो वहाँ आया। वर्ड इज इल्यूजन, शब्द ही भ्रम है, बट वर्ड ही पर ब्रह्म है, शब्द ही पर ब्रह्म है। आप जब तक शब्द के ऊपर बैठेंगे नहीं, ठहरेंगे नहीं, तब तक वो चीज नहीं समझ में आएगी। शब्द वाइब्रेशन ही तो है, वही तो मेन चीज है। और शब्द ही इल्यूजन भी है। देखो एक ही जगह पे दोनों है, दोनों स्वरूप में वही है।
दोनों स्वरूप में हुई। तो हम ये कहते हैं, हमारे गुरु जी कहते हैं कि जब पुण्य की प्रकृति उसने किया तो पाप किसने बनाया? पाप का निर्माण किसने किया? सब उसी ने बनाया है। तो उसके लिए ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है। जैसे हम लोग कहते हैं ना एनर्जी, शक्ति, तो हम लोग बोलते हैं बैड एनर्जी, गुड एनर्जी, लेकिन शक्ति है, ना अच्छा है ना बुरा है, शक्ति है। लेकिन कुछ कर्म के बंधन, फिर हम लोग आनंद लेते हैं, घूमते हैं, सिंह डिक 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 डिक, और जाना कहाँ है हमें पता ही नहीं है। हमें जाना कहाँ है पता ही नहीं। लोग खाली चले जा रहे हैं। कहते हैं ना भेड़िया दसान, भेड़ लोग जो है ना, एक भेड़ जो अगर रेलवे लाइन क्रॉस करके मरेगा तो उसके पीछे सारे भेड़ जाके कट जाएंगे, उनको नहीं मतलब है, वो आगे वाले को फॉलो कर रहा है। तो वही में सब लोग घूम रहे हैं। तो जब तक कर्म, माता पिता के कर्म या माता पिता के संस्कार नहीं उदय होते, तब तक इस ओर किसी का आना असंभव है। आप सोच लो कि मैं बाबा बनूंगा या कुछ भी करूंगा, नहीं पहुंच पाओगे। मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कोई भी चीज आपका चुनाव नहीं है। मैं कहता हूँ, कितने लोग आके मुझसे पूछते हैं कि बाबा आप ब्लैक ड्रेस क्यों आपने पहना, आप क्यों गोरी लाइन में आए? महादेव महादेव बच्चा। तो हम उनसे डायरेक्ट ये कहते हैं कि बच्चा ये मेरा चुनाव नहीं है, सब चुनाव उसका है। आपके भीतर जैसी पात्रता देखेंगे वैसा आपको वो चीज देगा, वो देगा। हमारा आपका कोई चुनाव नहीं है। तो कोई एक ऐसा जगह होना चाहिए कि जहाँ पे हम अपने आप को रिलैक्स कर सके, ओपन कर सके। कि भाई हम लोग एक चीज सोचते हैं कि मैं गंदा हूँ, बुरा हूँ। अरे गंदा बुरा सब कोई है, सब कोई है। आप हमें मान लो, मैं भी बुरा हूँ, मैं भी बुरा हूँ, बुरा हूँ, अच्छा हूँ, सब है। सबके भीतर सब एक्टिविटीज है। जैसे 12 ये एक ज्योतिर्लिंग है विश्वनाथ, एक ज्योतिर्लिंग क्या है पशुपतिनाथ नेपाल में। तो उसका जब आप संधि विच्छेद करिए, पशुपतिनाथ, तो पशु प्रवृत्ति सबके भीतर जेनेटिकली है। तो उस पशु प्रवृत्ति को जो काबू कर लिया वही पशुपतिनाथ। जय हो बाबा महादेव की। 12 ज्योतिर्लिंग बाबा के 12 भाव है, 12 भाव है। वाह सुंदर बात। बनाने वाले ने क्या बनाया और हम लोगों को कुछ देने के लिए उन्होंने वो सारा चीज को क्रिएशन किया। वो स्वयं अवतार लेके आए यहाँ पे, जन्म ले। लेकिन आज की डेट में हम लोग बोलते हैं शंभू शंभू शंभू। तो शंभू शब्द ही अपने आप में अपभ्रंश हो गया है क्या? उसने भी अपना जगह छोड़ दिया है। उसका जो शुद्ध उच्चारण है वो क्या है? स्वयंभू। स्वयंभू जो स्वयं प्रकट हुए हैं, वो कहीं से जन्म नहीं लिए हैं, वो मेरा बाप है। मेरा क्या, पूरे ब्रह्मांड का बाप है, वो महादेव है। स्वयंभू जो स्वयं से प्रकट हुए हैं, उनके हर एक नाम में हमारे हिंदी में, संस्कृत में बहुत सारी अच्छा बताया गया संधि विच्छेद। उससे आपको बहुत सारी चीजों का आपको रहस्य मिलेगा। लेकिन आपको बैठना पड़ेगा, स्थिर होना पड़ेगा उसके ऊपर। बार बार उसी पे चिंतन मनन करना पड़ेगा। जैसे आपका एग्जाम आता था तो आप डे नाइट डिस्टर्ब हो जाते थे पढ़ाई के लिए, क्या ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे। तो वो लगन होना चाहिए उस शब्द के रहस्य को जानने के लिए। तो वो है नहीं। आज की डेट में लोगों को मतलब क्या है कि शादी कर ली, बीवी भी है, बाहर घर वाली भी है, बाहर वाली भी है। उसको संतुष्टि नहीं है। एक नारी भी ब्रह्मचारी है, जो एक नारी का वर्ण करता है वह भी ब्रह्मचारी है। अच्छा, हाँ, वह भी ब्रह्मचारी। ब्रह्मचार, व्हाट इज दिस ब्रह्मचर्य? ब्रह्मचर्य क्या है? उसका संधि विच्छेद करिए। ब्रह्म प्लस आचार्य। तो ब्रह्म ने क्या आचरण किया?
ब्रह्म ने माँ आद्या से संभोग किया, तब इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। जय तारा। जड़ में काम आ गया। हाँ काम सब जगह है। देखिए हमारा भैरव महाराज आए हैं,